हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के कई सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको। आपको हर एक पार्ट में बताना है कि हर सेट ऑफ वेक्टर्स सब स्पेस है या नहीं है। सभी पार्ट्स में ऐसे ही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर x इक्वल टू दिस मच बिलोंग्स टू आर एन आर सब स्पेसेस ऑफ आर एन। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हमें क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। यहाँ पर आर एन, सबसे पहले आप समझ लें कि आर एन का मतलब यहाँ पर वेक्टर स्पेस है। अभी तक पीछे जितने भी क्वेश्चंस हुआ करते थे उसमें जो वेक्टर स्पेस होता था हम उसको वी एफ बोलते थे। यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है उसको क्या नाम दिया गया है, आर एन। और ये जो आर एन है इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो है एक्स, और उस एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आर एन जो वेक्टर स्पेस है इसके अंदर के एलिमेंट्स एक्स वाई जेड टी कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जो हर एक एलिमेंट है, जैसे एक्स है तो एक्स का मतलब है x1 x2 x3 अप टू xn। ऐसे ही y का मतलब है y1 y2 y3 अप टू yn। ऐसे ही z का मतलब है z1 z2 z3 zn। ऐसे ही t का मतलब है t1 t2 t3 अप टू tn। तो पहले मेरा काम ये था कि आपको ये वेक्टर स्पेस के बारे में बताऊं कि वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर लिखे हुए, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आपको पता है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इनमें से कौन सा जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो आर एन का सब स्पेस है। अब आपको सब स्पेस के बारे में पता है। अगर आर एन का एक सबसेट लेता हूँ मैं W, तो सबसेट का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से कुछ एलिमेंट इसके अंदर भी लाई करते हैं। तो सपोज़ W के अंदर मैं मान लेता हूँ कि X लाई करता है, तो W आर एन का क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो मुझे प्रूव करना है जो W है जिसके अंदर का एलिमेंट X है, X भी हो सकता है और भी Y भी हो सकता है, ठीक है, Y भी ले लिया मैंने। तो एलिमेंट तो कई सारे हो सकते हैं, मैंने दिखाए इतने। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो W है ये आर एन का सब स्पेस है या नहीं है अंडर ऑल दीज कंडीशंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंडीशन से। पहली बारी में कहा है ऑल एक्स सच दैट x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन क्या है, ज़रा वो समझ लें। पहली कंडीशन में जो W है उस W को हमें प्रूव करना है सब स्पेस। तो पहले W को हम लिखेंगे कैसे, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो W का एलिमेंट कौन है, X भी है Y भी, इस तरीके से। तो मैं यहाँ इसको X को ऐसे लिख लेता हूँ, x1 x2 x3 अप टू xn सच दैट कि पहला एलिमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो ये मैंने जो आर एन का सबसेट है उसको ऐसे भी लिख दिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैं इसी तरीके से करवा रहा था। इससे आपको थोड़ा सा समझ में भी आता रहेगा, पिछले वाले क्वेश्चन से इसको रिलेट कर पाएंगे। तो ये है W की कंडीशन, और आपको बताना है कि W सब स्पेस है या नहीं। देखिए, सब स्पेस प्रूफ करने के लिए आपको ये पता ही है कि हमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी पड़ती हैं। क्या है कि अगर x और y दोनों के दोनों W को बिलोंग करते हैं तो x माइनस वाई भी W को बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा अगर f को बिलोंग कर रहा है और x अगर W को बिलोंग कर रहा है तो अल्फ़ा x भी W को बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा बीटा फील्ड को बिलोंग करते हैं, एक्स वाई W को बिलोंग करता है, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता है W को। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ अगर प्रूव हो जाती हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो W है वो सब स्पेस हो जाएगा। पर कई बार हम मन में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी के लिए पहले मैं इस प्रॉपर्टी को चेक कर लेता हूँ। हमारे लिए सबसे अच्छी ये वाली प्रॉपर्टी रहेगी। देख लें, ढंग से देख लें क्या है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर यहाँ पर चेक करना है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट अल्फ़ा बिलोंग करता है F, और अभी के लिए सपोज़ कर लिया अल्फ़ा जो है वो -6 है। ठीक हो गया, मैंने ये यहाँ पर मान लिया। और
ये पूरा का जो पूरा एलिमेंट है एक्चुअल में इसका नाम क्या है, एक्स। और मैं सपोज कर लेता हूँ कि एक्स जो है डब्लू को बिलोंग करता है। तो अब हमें चेक करना है कि जो अल्फ़ा एक्स है वो डब्लू को बिलोंग करता है या नहीं करता है। अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर है -6 और एक्स का मतलब है x1 x2 x3 अप टू कितना है xn। सॉल्व करोगे तो -6x -6x2 इस तरीके से -6xn हो गया। क्योंकि सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको कंडीशन दे रखी थी कि पहला एलिमेंट जो है वो 0 या 0 से लेस होना चाहिए, लेकिन अब -6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब जो पहला एलिमेंट है -6x1 अब ये 0 या 0 से बड़ा होगा। जबकि हमें यहाँ पर चेक करना था कि पहला एलिमेंट जो है, देखो अल्फ़ा एक्स डब्लू को बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब जो कंडीशन पहले थी वही कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो अल्फ़ा एक्स है वो डब्लू को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है अब वो 0 या 0 से बड़ा हो चुका है। पहला एलिमेंट 0 या 0 से बड़ा इसलिए है क्योंकि जो x1 है वो 0 या 0 से लेस है, तो -6 मल्टीप्लाई करने से उसका उल्टा हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास W दे रखा है x1 x2 अप टू xn। तो हमें अब इस बार क्या करना है, E जो पार्ट है वो मैं प्रूव करने वाला हूँ। E पार्ट भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं सेम प्रॉपर्टीज़ से। तो हमारे पास फिर से वही W मैंने ले लिया। W जो सेट है उसके एलिमेंट ये हैं और कंडीशन दे रखी है कि x3 जो है रेशनल है। तो सेम प्रॉपर्टी से क्या है, सेम प्रॉपर्टी कि अल्फ़ा अगर f को बिलोंग करता है और x जो कि यहाँ पर x1 x2 अप टू xn है, अगर ये W को बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली जो अल्फ़ा x है वो भी W को बिलोंग करना चाहिए। उसी केस में हम W को सब स्पेस मानेंगे। अब अगर मैं अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की जगह मैं √2 ले लेता हूँ, ठीक हो गया। तो अल्फ़ा को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब ये अल्फ़ा की जगह √2, तो √2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा √2 x1 x2 x3 x4 कहाँ तक है अप टू xn। मल्टीप्लाई करो तो ये पहला आ जाएगा √2 x1, दूसरा आ जाएगा √2 x2, तीसरा आ जाएगा √2 x3, चौथा आ जाएगा √2 x4, फिर ये आ जाएगा √2 xn। अब आप देखें कि जो x3 जो पहले रेशनल हुआ करता था, अब वो जो वाला पार्ट है अब वो क्या हो चुका है, इरेशनल हो चुका है। तो इसीलिए ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा एक्स है वो डब्लू को बिलोंग नहीं करता है। तो हमने ये ई पार्ट भी देख लिया जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये इरेशनल नहीं है, सॉरी इरेशनल नहीं मतलब ये सब स्पेस नहीं, ये सेट ऑफ वेक्टर सब स्पेस नहीं है। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन डी वाला है। डी वाले में कहा है कि ऑल एक्स सच दैट x2 इक्वल टू x1 स्क्वायर। तो पहले W जो सेट है हमने उसको ऐसे दिखा दिया और ये कंडीशन दे रखी है। तो चेक करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका क्या है कि ये जो आपके पास एलिमेंट दे रखा है इसमें मैं x1 और x2 को इनिशियली कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूँ 1 1 मान लेता हूँ, बाकियों को सपोज़ कुछ नहीं मानता हूँ, बाकी को ऐसे ही रहने देता हूँ। ऐसे चेक करता हूँ ज़रा, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टीज़ फिर से कि अगर अल्फ़ा बिलोंग करता है f और x बिलोंग करता है w को, तो अल्फ़ा x किसको बिलोंग करना चाहिए, w को। अब अल्फ़ा की जगह कुछ भी लिख लो आप, आपकी मर्ज़ी है। अल्फ़ा की जगह जैसे मैं लिख देता हूँ सपोज़ 2 लिख देता हूँ। अल्फ़ा की जगह मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है, 3 लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको -2 ले लेता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा की जगह मैं क्या कर देता हूँ, -2 ले लेता हूँ। अब इस x से, ये x ही तो है, अब इस x से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा x, अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और x मैंने लिया है 1 1 x3 इस तरीके से xn। तो ये हमारे पास आ जाना है -2 फिर x3 अप टू xn। अब खुद ही देखिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है और हमें क्या प्रूव करना है, फर्स्ट का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए सेकंड के। तो फर्स्ट का स्क्वायर, तो अगर मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो कभी भी -2 के इक्वल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये 4 हो गया और ये -2, ये दो इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब है
कि ये सेट ऑफ वेक्टर सब स्पेस नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पर डी पार्ट भी आपको प्रूव करके दिखा दिया। हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन हमें यहाँ समझना है वो है सी पार्ट। इसमें कहा है ऑल एक्स सच दैट x1 x2 इक्वल टू 0। मतलब अगर जो सबसेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो जो सबसेट है वो सब स्पेस कहलाएगा। तो हमने फिर से वही कर लिया। हमने W जो कि एक सबसेट है उसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, तब से आपको ये बता रहा हूँ। और आपको ये भी बताया था कि हम ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई करना चाहिए W को, तभी उसको सब स्पेस माना जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को अगर आप अप्लाई करोगे तो वो ऑलवेज़ आपका सब स्पेस माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर x और y। इसके लिए हमें जो W सेट है इसके दो एलिमेंट्स यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे, एक x और एक y। अभी तक हम हर बार यहाँ x दिखा रहे थे, इस बार W के दो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं x y। और आपको पता है x को हम क्या लिखते हैं, x1 x2 x3 x4 ऐसे करके लिखते हैं ना। तो इस कंडीशन को सही दिखाने के लिए कि ये कंडीशन ट्रू है, तो मैं x1 x2 लिखने के बजाय इनकी जगह कुछ नंबर लिख देता हूँ, ऐसे नंबर, ताकि ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई रहे। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया 4, 0, फिर बाकी मैंने नंबर दिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप खुद देखें कि ये क्या है, W का एक सेट है, तो x1 x2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो 0 हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही y को कैसे ले लेता हूँ, y को ले लेता हूँ मैं सपोज 0, -1, x3, इस तरीके से y3 अप टू yn। देखो ये भी W की जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर x और y दोनों W को बिलोंग करते हैं तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी W को बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, x माइनस वाई निकालूं, तो आपको पता लगेगा 4 माइनस 0 हो गया 4, 0 माइनस -1 हो गया 1, फिर ये हो गया x3 माइनस y3, ऐसे करते करते लास्ट में हो गया xn माइनस yn। अब आप खुद देखें कि स्टार्टिंग में कंडीशन ये थी कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, लेकिन अब हमारे पास जो x माइनस वाई आया इसमें स्टार्टिंग के दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है ये W को बिलोंग नहीं करता, इसलिए W इस कंडीशन पर सब स्पेस नहीं है। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया है यहाँ पर B और F पार्ट रह गए हैं प्रूफ करने के लिए। तो अब हमारे पास जो B वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर करना है। इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी आपको, ये आपके ऑलवेज सब स्पेस होते हैं। फिर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, नहीं तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहली प्रॉपर्टी ये है, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही फिर ये चेक करें, फिर ये चेक करें, बारी बारी से आप सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करें। तो अगर मैं फिर चेक करवाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से आप अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी पुट करें और चेक करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी। चलो एक बार कोशिश करते हैं। तो आपको ये दिखा रखा है कि W सेट के अंदर ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के पहला, दूसरा और तीसरे पार्ट के बीच में ये रिलेशन है। तो अब आपको पता है अल्फ़ा अगर F को बिलोंग करता है, ठीक हो गया, और ये जो x है अगर वो बिलोंग करता है W को, तो हमें पता है कि जो अल्फ़ा x है वो W को बिलोंग करना चाहिए। ठीक हो गया। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप अपने हिसाब से अभी के लिए कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने अल्फ़ा की वैल्यू सपोज़ अपनी तरफ से 4 ले ली, तो 4 बिलोंग करता है F को और x बिलोंग करता है W को। तो अब हमें 4x को चेक करना है। तो 4x का मतलब है 4, x1 x2 x3 अप टू कितना है xn, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4x1 4x2 4x3 अप टू 4xn, है ना। तो अब ये देखें, इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ रखें और चेक करें आपका आंसर सही बैठता नहीं बैठता। x1 की जगह आएगा 4x1 प्लस 2, x2 की जगह आ जाएगा आपका 4x2 इक्वल टू 3,
x3 की जगह आ जाएगा 4x3, सब में से 4 कैंसिल कर दो तो वापस अपनी ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है जो कि ट्रू है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि जो अल्फ़ा एक्स है वो डब्ल्यू को बिलोंग करता है। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है कि अगर x जो है वो w को बिलोंग करे, y भी w को बिलोंग करे, तो x माइनस वाई जो है वो w को बिलोंग करना चाहिए। इसको भी चेक कर सकते हैं। अब आपको x तो पता है, x है x1 x2 x3 अप टू xn। ऐसे ही y क्या होगा, y है y1 y2 अप टू yn। चेक करते हैं तो हम x माइनस वाई निकाल लेते हैं, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई आपके पास होगा x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2 कॉमा x3 माइनस y3 अप टू xn माइनस yn। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, इस पे हम आगे बढ़ें। सबसे पहले आप इन दोनों के बारे में समझ लें कि x बिलोंग करता है w को, ये रहा x, और इसके एलिमेंट जो हैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। y बिलोंग करता है w को, y इक्वल होगा y1 y2 y3 अप टू yn, फिर y1 इक्वल टू 2y2 माइनस 3y3। क्योंकि ये भी w को बिलोंग करता है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ये चेक करना होता है कि x माइनस वाई भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने आप तो देखो x माइनस वाई आपके सामने कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये और ये यहाँ कंडीशन पे पुट करो और देखो आपका जो रिलेशन है वो सही बैठता है नहीं बैठता है। x1 की जगह आ जाएगा x1 माइनस y1, 2 x2 की जगह आ जाएगा x2 माइनस y2, और इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास क्या, 3x3 माइनस y3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है इतना। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ज़रा गौर से देखें। ये हो जाएगा मेरे पास क्या, x1 प्लस 2x2, और ये हो जाएगा माइनस y1 प्लस 2y2, और ये हो जाएगा 3x3 माइनस 3y3। ये क्लियर है। मैं इसको वहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, तो आप खुद देखें क्या बन जाएगा। ये बनेगा x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 बन गया, इक्वल टू ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y1 प्लस 2y2 माइनस 3y3। तो ये भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, एक तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हमें चेक करनी पड़ती है। वो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, क्या है वो तीसरी प्रॉपर्टी, कि अगर अल्फ़ा बीटा बिलोंग करते हैं f को, और आपके पास जो एक्स वाई हैं वो बिलोंग करते हैं w को, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई ये भी w को बिलोंग करने चाहिए। तो मैं इसको फटाफट लिख के दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, आपके सामने लिख दिया है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर अल्फ़ा बीटा स्केलर्स हैं जो कि f को बिलोंग करते हैं और एक्स वाई अगर w को बिलोंग करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई w को बिलोंग करना चाहिए। तो x का मतलब तो आपको पता है x1 x2 अप टू xn, y का मतलब पता है y1 y2 अप टू yn। तो अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा को इससे, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। वीडियो पॉज करके आप चेक कर लें ठीक से। फिर इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा होगा, बीटा को अंदर सबसे ऐसा मल्टीप्लाई किया तो ऐसा होगा। फिर दोनों को ऐड किया तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा, तीसरा तीसरे के साथ ऐड होगा। तो ये कुछ यूँ बन गया। अब आपको पता है जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट में क्या है कि आपको ये रिलेशन ट्रू दिखाना है, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x1 की जगह अब आप क्या पुट करें, खुद का काम है आपका, ये चेक कर लें। ये पुट करें, चलो मैं कर देता हूँ, छोड़ो। 2 यहाँ x2 की जगह इसको पुट करें और इसको पुट करें x3 की जगह, और चेक करें, करके दिखाते हैं। तो x1 नहीं, क्या है आपके पास, पहले इसको लिखेंगे अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, फिर प्लस 2 अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 इक्वल टू 3 अल्फ़ा x3 प्लस बीटा y3। तो मैंने वही किया, इसकी जगह इसकी जगह इसकी जगह ये तीनों पुट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा इन तीनों को मैं प्रॉपरली लिखता हूँ। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आया। तो कुछ ऐसा लिखूँगा, ज़रा देखना, मुझे बताना। x1 प्लस 2x2 माइनस x3, इसमें से एक साथ रखने के बाद अल्फ़ा निकाल लिया मैंने। ऐसे ही बीटा के साथ भी करेंगे। इसको
इसको और इस वाले को भी यहाँ ले आएंगे और बीटा कॉमन निकाल लेंगे, तो y1 प्लस 2y2 माइनस 3y3 इक्वल टू ज़ीरो है। देखो ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो ओवरऑल क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये वाला हिस्सा भी हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अब हमारे पास ये लास्ट वाला हिस्सा रह गया है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है f। इसमें कहा है कि जो x है, x इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, इन सभी का जो सम है वो k के इक्वल है, जो कि एक फिक्स्ड रियल है। ठीक है, अब ये k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा बिलोंग करता है f को और x बिलोंग करता है w को। तो हमें चेक करना है कि अल्फ़ा x भी जो है वो w को बिलोंग करता है नहीं करता है। तो उसके लिए अल्फ़ा को x से मल्टीप्लाई करो, तो x आपके पास है x1 x2 अप टू कहाँ तक है xn। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा x2 कॉमा अल्फ़ा x3 अप टू अल्फ़ा xn। अब अगर मैं इन सब का सम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है ना एलिमेंट्स का सम करने से k आना चाहिए, तो अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x2 अप टू अल्फ़ा xn, तो अल्फ़ा कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहाँ तक xn। तो अब आपको पता है ये तो k दे रखा है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा k। अब आप ये देखें, मान लो सपोज़ कर लो k की वैल्यू 2 होती सपोज़, और वो k की वैल्यू अगर मैं 2 यहाँ पर रखता, और अल्फ़ा तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 3 होता कभी, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 6 होता, कभी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता तो 8 होता। हर बार मेरा आंसर अलग अलग ही आता ना, पर इन्होंने कहा है ना कि आंसर एक बार फिक्स्ड आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। पर अगर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती, फिक्स्ड रियल है, 2 हो गई, कभी 3 हो गई, मान लो 4 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी होने के कारण से वो जब उससे मल्टीप्लाई होता तो आंसर हर बार मेरा क्या होगा, बदलेगा ना, एक जैसा आंसर तो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा के है वो W को बिलोंग करता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन के लिए W सब स्पेस होगा नहीं। लेकिन अगर मान लो k फिक्स रियल है, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, अगर k की जगह ज़ीरो होता, क्या होता, k की जगह ज़ीरो, तो इन सब का सम अगर ज़ीरो होता और अल्फ़ा कुछ भी होता उससे मल्टीप्लाई होता, तो आंसर हर बार क्या आता मेरा ज़ीरो, जो कि इस वाली कंडीशन के साथ फिट बैठता। तो अगर k की वैल्यू, ध्यान रखें, k की वैल्यू ज़ीरो होगा तब तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये सब स्पेस माना जाएगा। लेकिन k की वैल्यू कुछ और हो गई, k की वैल्यू अदर देन ज़ीरो होगी, तब वो सब स्पेस नहीं है, नहीं तो तब तक क्या है, सब स्पेस है। तो ये जो वीडियो है थोड़ी सी लेंथी हो गई, सभी क्वेश्चंस को आप ठीक से समझ लें।